तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू वीडियो के अंदर। लेकिन मेरी आप लोगों से शिकायत है कि आपके कमेंट दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ उनको बढ़ाइए, वरना वीडियो का रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो मुझे मजबूरी में यहाँ पे इस सीरीज़ को बंद करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेके मांगा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कम से कम कमेंट तो मैं डिज़र्व करता ही हूँ। चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दो वर्कर दिखाए जाते हैं, जो दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ये दोनों यहाँ पे जहाँ पे हम लोग सामान लोड करते हैं पायलट्स के अंदर, वहाँ पे खड़े होते हैं। और ये दोनों कहते कि इस बार जो तोहफे हैं वो जो है बहुत ज़्यादा आए हैं। साथ ही यहाँ पे जो पीटर के घर वाले हैं उन्होंने तोहफे बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। इसमें सारी वही चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। और साथ ही हमने सुना है कि उस लड़के ने अकेले ही अपनी जो पूरी कंट्री है उसका जो लोन है वो भी जो है चुका दिया है। वो लड़का बहुत ज़्यादा ही काम का है और उसी जैसे लड़के की हमें जो है ज़रूरत है। और साथ ही हमने सुना है कि जो विस्टंट है वो भी जो है यहाँ पे उस लड़के को अपनी बेटी के साथ एंगेजमेंट करवाना चाहता है, यानी कि वो रिश्ता जोड़ना चाहता है पीटर के साथ। तभी हम देखते कि यहाँ पे आवाज़ आती है कि एक और ट्रक आया है, तो जल्दी से तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और यहाँ पे काम करने के लिए आ जाओ। जिसके बाद दोनों वर्कर यहाँ से जो है निकल जाते हैं। यहीं पे हम गिल को देखते हैं, जो कहता है कि लगता है कि कहानी में अब मज़ा आने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली हमें पीटर का चेहरा दिखाया जाता है। पीटर यहाँ पे आ चुका होता है एकेडमी के अंदर, जहाँ पे विस गाउंड कहता है कि मैं आपके लिए जो रूम है उसको जो है प्रिपेयर करवा देता हूँ। पीटर कहता है कि बिल्कुल, तुम जल्दी से रूम को जो है प्रिपेयर कराओ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। रैंडल बोलते कि आप चिंता मत लीजिए, मैं आपका कमरा जल्दी ही यहाँ पे जो है आपको दिखा देता हूँ। आप जाके वहाँ पे जो है आराम कर सकते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा थके हुए हैं तो मैं आपको वहाँ पे ले जा सकता हूँ। तभी जो मेट्स होते हैं ये कह रहे होते हैं कि ये बंदा तो देखने में बहुत ज़्यादा ही घमंडी लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें जैसे अपनी टीम में नहीं रखना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो पीटर होता है वो जो होता है अपने रूम में आ चुका होता है। और साथ ही में जो रेन होता है वो भी जो होता है यहाँ पे आ जाता है। और पीटर रेन को बोलता है कि तुम आराम करो, मैं यहाँ पे आराम कर लूँगा। तभी रेन बोलता है कि आप अगर चाहें तो आप मेरी बेटी के साथ दोस्ती भी कर सकते हैं। तो पीटर बोलता है क्या तुम्हारी जो बेटी है वो जो है खूबसूरत है। तो रेन बोलता है कि हाँ, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। वैसे तो ये पेरेंट्स के ऊपर होता है कि उसके बच्चे कितने सुंदर हैं, लेकिन फिर भी मेरी बेटी यहाँ पे हमसे भी ज़्यादा सुंदर है और साथ ही वो बहुत ज़्यादा संस्कारी है। अगर आप चाहें तो उससे जो है दोस्ती कर सकते हैं। जिसके बाद रेन अपने मन में बोलता है कि मैं पीटर को यहाँ पे अपनी बेटी के झांसे में फंसा सकता हूँ और साथ ही मैं पीटर को अपना दामाद बना लूँगा, क्योंकि पीटर की फैमिली के पास बहुत सारा यहाँ पे जो है पैसा है। पीटर अभी तो छोटा है लेकिन इसका जो आने वाला फ्यूचर है वो जो है बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है। इसलिए मैं यहाँ पे अपनी बेटी को कहूँगा कि तुम्हें पूरा ट्राई करना है जो पीटर है उससे जो है मिलजुल के रहने का। फिर पीटर कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बेटी से बाद में मिल लूँगा, फ़िलहाल के लिए मैं सोने जा रहा हूँ। तो रेन कहता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो असल में मिनिस्टर होता है इस पूरी जगह का। जिसके बाद जो मिनिस्टर होता है ये बोलते हैं कि तुम अमीर ज़्यादा यहाँ पे आए हो ट्रेनिंग करने के लिए, इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली। इसलिए तुम लोग फटाफट जाओ, अपने कपड़ों को चेंज करो और फटाफट ट्रेनिंग करने के लिए आओ। तभी एक बंदा बोलता है कि लेकिन हमने तो आपको बहुत सारा जो इनाम है वो जो दिया हुआ है, तभी आप हमारे साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं। जिस मिनिस्टर बोलता है कि मुझे तुम्हारे इनामों से कोई मतलब नहीं, तुम लोग ट्रेनिंग करने आए हो बस। अगर तुम लोग को ट्रेनिंग नहीं करनी तो चुपचाप से यहाँ से जो निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लाइम होता है वो जो होता है अपने रूम में चला जाता है और ये कह रहा होता है कि यहाँ पे इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो जो है बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार जो मेरे बटलर है उसने जो है मुझे यहाँ पे क्यों भेज दिया, और मेरे बटलर ने मेरा जो पसंदीदा पौधा है वो भी जो है मुझे नहीं दिया। दूसरी तरफ हम लाइम के बटलर को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मास्टर लाइम मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये जो पाइन ट्री है ये जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इसे बहुत सालों से यहाँ पे जो है पाला हुआ है, ये जो है बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह है। तभी अमागी कहती कि आपको ये पाइन ट्री मास्टर को दे देना चाहिए था, वैसे भी इसमें कुछ खास नहीं है।
जिसके बाद बटलर कहता है कि इस पाइन ट्री ने यहाँ पे बहुत सारे जो मुकाबले हैं उनको जो है जीता है और साथ ही मैंने यहाँ पे इसे बहुत मुश्किल से इतना जो है बड़ा किया है, इसलिए मैं मास्टर को ये नहीं दे सकता हूँ। वैसे भी जो मास्टर हैं वो जो है ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो जो इस पाइन ट्री को सही से जो है रख पाएंगे। नेक्स्ट में हम देखते कि जो रिन होता है वो जो होता है लाइम से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन यहाँ पे लाइम का जो है बिल्कुल ही मन नहीं होता इससे जो है मिलने का। वैसे तो मन रिन का भी नहीं होता, वो कहता है कि मैं तो सिर्फ अपनी जो फॉर्मेलिटी है वो जो है करने के लिए आया हूँ। फिर यहाँ पे ये कहता है कि लाइम मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ठीक हो गए। तो लाइम कहता है कि हाँ सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद रिन कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुला सकते हो। तो लाइम कहता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लाइम होता है वो जो होता है अपनी ड्रेस को चेंज करने लग जाता है। ड्रेस चेंज करने के बाद ये जो होता है बाहर जाता है। फिर हम देखते कि लाइम की जो दौड़ होती है वो जो होती है चालू हो जाती है। काफ़ी देर तक लाइम यहाँ पे जो है रनिंग करता है। रनिंग करने के बाद जो लाइम होता है वो जो होता है यहाँ पे सफाई करना भी स्टार्ट कर देता है। सफाई ख़त्म करने के बाद जो लाइम होता है वो जो होता है यहाँ पे बटलर की जो यूनिफॉर्म है उसे जो है पहन लेता है। तभी एक लड़की यहाँ पे बोलती कि असल में हमें बटलर की यूनिफॉर्म इसलिए पहनाई जाती है ताकि हम उस बटलर की इज्जत कर सकें जो यहाँ पे हमारे लिए काम करता है, और हम लोग फील कर सके कि आखिरकार उससे जो है कितनी मुसीबत होती है काम करने में। और इस लड़की का नामकरण अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इसका नामकरण करेंगे। इसका नाम रहेगा टीना। टीना यहाँ पे कहती कि वैसे लाइम तुम्हें यहाँ पे आगे कैसा लग रहा है। लाइम कहते कि वैसे यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो जो है ठीक करवाई जाती है, लेकिन अभी तक मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तभी ये लोग देखते कि यहाँ पे जो पीटर है वो जो लड़कियों से घिरा हुआ है। तभी लाइम कहता है कि आखिरकार ये कौन बंदा है जिसको यहाँ पे बिल्कुल पार्टी वाला जो माहौल है वो जो है मिल रहा है। तभी यहाँ पे टीना कहती कि इसका नाम पीटर है। ये लड़का बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो होनहार है। इसने अपनी फैमिली का जो पूरा कर्ज है वो भी जो है छूटा कर दिया है, और इतनी छोटी उम्र में ही इसने इस एकेडमी का जो लाइसेंस है वो भी जो है खरीद रखा है। फिर लाइम कहता है कि वैसे तो ये लड़का बिल्कुल जो है मेरी तरह ही है, लेकिन मैं यहाँ पे एक विलन हूँ और ये लड़का यहाँ पे थोड़ा शरीफ लग रहा है, इसलिए यहाँ पे मेरी और इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकी जो शॉर्ट प्रैक्टिस है वो जो है चालू हो जाती है, और लाइम यहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ही मगन हो जाता है, और ये सामने वाले बंदे के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से जो है वार कर देता है। तभी लाइम का जो टीचर होता है वो जो होता है यहाँ पे इनके सर पे वार करता है, और ये कहता है कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे इतना ज़ोर नहीं लगाना है। दोनों कहते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक कमेंट से अगले वीडियो और भी ज़्यादा लंबी आएगी। तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जब तक ले सायोनारा, मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा।